जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं इश्तियाक अब्बासी और मेरे साथ हैं शाहिद अली। शाहिद साहब। ये बताएं कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं रिगार्डिंग जो इतनी तेजी से हालात चेंज हो रहे हैं और स्पेशली ये जो 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं स्पीकर साहब ने आनन फानन, इसके बारे में जरा बताएं क्या है। अब्बासी साहब, थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करूंगा। हमारी आवाम को याद होगा 35 पंक्चर्स वाला सीन, तो मैं तो ये कहूंगा अब्बासी साहब, ये 35 इस्तीफे नहीं है, ये 35 पंक्चर्स है जो दोबारा लगाने की शायद कोशिश की जा रही है। और मेरी जो जाती राय है वो शायद यही है, अगर आप थोड़ा सा पीछे कड़ियां मिलाएं तो इस्तीफे तो बहुत पहले के दिए हुए हैं और पीटीआई ने असेंबली के फ्लोर पे उनके सारे मेंबरान ने खड़े होकर कहा कि हम असेंबली से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद इस्तीफे लिखे गए, इस्तीफे जाके उसके बाद जो उस वक्त के स्पीकर थे उनको दिए गए, उन्होंने वो एक्सेप्ट किए और इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए थे। लेकिन नया जो स्पीकर आया उन्होंने कहा जी मैंने ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रही, और उसमें उन्होंने 2-3 अपनी रिजर्वेशन लगाई। जो पहली और उनकी सॉलिड रीजन वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये इस्तीफे हाथों से नहीं लिखे हुए तो मैं इन इस्तीफों को नहीं मानता। अच्छा, उसके बावजूद उससे यू टर्न लिया उन्होंने और 11 के करीब इस्तीफे मंजूर हुए, जिसपे खान साहब ने अकेले उन 11 सीटों के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा और उसके बाद पीटीआई ने दोबारा वापस आ। उसके बाद क्या हुआ है, अब दोबारा जो खान साहब ने, मेरी जो जाती एनालिसिस है वो ये है, खान साहब ने एक चाल खेली है जो कि शायद उनकी कामयाब हो गई है कि इस्तीफे इनसे कैसे मंजूर करवाए जाए। तो उसमें उन्होंने एक थ्रेट दिया पीडीएम को कि यार हम असेंबलियों में वापस आ रहे हैं, तो असेंबलियों में वापस आके वहां पे निपटेंगे आपके साथ। कॉल दिया और वो लगता है हुकूमत ट्रैप में आ गई। तो उससे ये बेसिकली उन्होंने आ गई खान साहब का असेंबली में वापस आना, और वो भी इस तरह इतने मेंबर्स के साथ, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अच्छा, पीडीएम क्यों नहीं चाहती कि खान साहब उस तरह से वापस असेंबली में? देखें, अगर इस वक्त देखें तो 20 के करीब लोटे असेंबली में मौजूद हैं। उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को थ्रेट कर दिया है कि अगर हम अपोजिशन लीडर नहीं देंगे या जो कमेटीज हैं उनकी चेयरमैनशिप हमारे पास नहीं रहेगी और पार्लियामानी तो लीडर का होगा और हम भी अपना कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। यानी वो भी एक तरह से थ्रेट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को राजा रियाज साहब ने दे दिया। अच्छा, इस वक्त मेरे ख्याल से पीडीएम की, खसूसन हमारे प्राइम मिनिस्टर की परेशानियों में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। तो खैर, पीडीएम और पर्टिकुलरली हमारे वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर रहें। उसकी सॉलिड रीजन ये है कि अगर किसी भी टाइम शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी भी वक्त असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मिलकर बैठकर नेक्स्ट सेटअप का तयन करना होता है। तो वो एक फिक्स मैच हो जाएगा, क्योंकि राजा रियाज साहब जिनसे नून लीग की टिकट का वादा है वो तो मतलब भाई भाई हैं, हम दोनों मिलकर बांट के आपस में कर लेंगे। तो वो तो ऐसी ही बात है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि खान साहब या खान साहब के कुछ नुमाइंदे वो आए और असेंबली में अपोजिशन वाली साइड पे हावी हो जाए, जिससे जरा पीडीएम को और हमारी हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये इस्तीफे मंजूर करने से पहले इन्होंने, इनकी आपस में मीटिंग भी हुई है और गो हेड मियां नवाज शरीफ साहब से इन्होंने लिया है कि जी ये सिनेरियो बन गया। इनके कुछ लोग, हालांकि खेला तो हो सकता है, खान साहब ने कहा ही है कि जी 5 बंदे हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी 20-22 लोग हैं। राणा अजीम साहब ने भी अपने वीलॉग में बताया कि तकरीबन 20-22 के करीब लोग जो हैं वो नून लीग के साथ नहीं है, यानी वो हिल चुके हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी इतने बंदों का आप इस्तीफा जो है वो मंजूर करें, ताकि अगर कोई वोट ऑफ इत्मीनान के वोट का अगर कोई होगा तो वो हमें उतने बंदे जरा हमारे एडजस्ट हो जाए। तो एक ये भी वजह थी इसकी। लेकिन अब्बास साहब देखें, अगर इस पे देखें तो ये जिस तरह पीडीएम रिएक्ट कर रही है, जिस तरह हमारे स्पीकर साहब रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है। उसकी वजह ये क्या है? पहले उन्होंने नैरेटिव लिया कि क्योंकि इस्तीफे हाथों से नहीं लिखे हुए तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके बाद वो 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए और उनकी लॉजिक ये दी क्योंकि इन लोगों ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर खुद बोला था तो मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं, अब मामला अदालत में चला गया, क्योंकि पीटीआई अदालत में लेके चली गई मामला कि आप हमारे सारे इस्तीफे एग्जैक्टली कि अगर करने तो आपने 125 के 125 पूरे इस्तीफे मंजूर करे। तो मामला अदालत में चला गया है, तो अब मैं इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन अब अगर देखें, नेक्स्ट उनके पास तीसरी लॉजिक थी, वो ये थी कि मैं फर्दन सारे मेंबरान को बुलाऊंगा, आप हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा लेके आए
बयान जो है एग्जैक्टली। तो ये तीनों चीजें उन्होंने अपनी उन चीजों से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद उन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किए। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ ही मिला हुआ ना। देखें, ये कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए, 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आए और 3 घंटे में 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। तो खैर अब्बास साहब, ये जो सूरत हाल है, इसमें मेरे ख्याल से ये पब्लिक के लिए, ये चीजें पब्लिक इस चीज को बहुत नेगेटिव ले रही है कि आप अपनी बात करते हैं और उसी से पीछे हट जाते हैं। पब्लिक तो ले ही रही है। आप खान साहब ने कहा है कि जी अगर इन हलकों में इलेक्शन होता है, ज़मीनी इलेक्शन होता है, तो मैं 33 सीटों पे खुद खड़ा होऊंगा। और पीडीएम ने कह दिया है कि जी हमने ज़मीनी इलेक्शन लड़ना ही नहीं। आप यहाँ से इनका देख लें कि क्या इस वक्त इनके माइंड में चल रहा है कि ये क्या कर बैठे हैं। और खुद आपस में भी ये इनका हो रहा है कि यार ये हम ट्रैप हो गए हैं। ये खान साहब ने को पत्ता फेंका था और खान साहब बाज़िद हैं कि मैंने सरप्राइज देना ही देना है। अच्छा, देना ही देना है। भाई साहब, आप अगर देखें तो खान साहब की एक तस्वीर जिसमें वो बैठे हैं अपने घर में, उनकी टांग पे वो बंधा हुआ है और वो बहुत वायरल हो रही है। तो बेसिकली इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि यार अभी तो मेरी टांग ठीक नहीं है, अभी तो मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और उसके बाद बैठा हुआ और उसके बावजूद मैंने देखो तुम्हारी हालत क्या कर दी। और अगर मैं ठीक हो जाता हूँ, इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में वो ठीक हो रहे हैं, तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो ये एक साइलेंट मैसेज दिया गया। अभी कल केपी की भी असेंबली तहलील हो गई है और गवर्नर केपी के ने उस पे साइन भी कर दिए जो वजीर आला ने भेजी थी असेंबली। तो बस वो भी इसका मतलब है कि वो हो गई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन की तरफ जाना होगा। आप देख लेना कि 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं। मेन चंग जो है वो पंजाब का है, अब केपी के हो गई। अब इन्होंने 35 नेशनल असेंबली की 33 सीटें, 2 रिजर्व सीट थी, 33 हल्कों पे वो भी हो गया। अब इतना तो नहीं होगा कि जी ज़मीनी इलेक्शन हो तो फिर वो हो। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब ये इलेक्शन की तरफ ही हम जा रहे हैं। बस पीडीएम को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अच्छा, लेकिन अब्बास साहब, अगर एक चीज की दाद देनी पड़ेगी पीडीएम को, प्लान करके चुन के बंदे निकाल के उसके बाद उनके इस्तीफे एक्सेप्ट करते हैं। अगर पिछले 11 देखे तो उनमें भी पीटीआई के जो अहम रहनुमा थे वो लोग थे। हाँ। अभी जो 35 देखे उसमें शायद साहब जो जिन हलकों से वो इनके बड़े क्लोज पीटीआई जीती थी ना, पहले वाले वो हलके इन्होंने निकाले हैं। अब जो था, अब जितने बोलने वाले लोग थे ना स्पेशली असेंबली में, अब उनको इन्होंने साइडलाइन की है। लेकिन अब्बास साहब, अगर आप अब इनमें खुसूसी तौर पे अगर नाम देखें तो नामों में जो खास तौर पे जो नाम है मुराद सईद, उसके बाद उमर अयूब, असद कैसर, परवेज खटक साहब, उसके बाद इमरान खटक साहब, शहरियार अफरीदी साहब, अली अमीन खान, नूरुल हक कादरी, और इसके अलावा ये लिस्ट लंबी है। आप हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो खान के ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, जो अग्रेसिव बॉलर बैट्समैन, लीडरशिप आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब्बास साहब, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल ये है, फॉर एग्जांपल ये 33 का जो ग्रुप था, फॉर एग्जांपल ये पीडीएम ने इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए, तो खान साहब के पास तो अभी भी पीछे 70 बंदे और बैठे हैं। अगर उन 70 प्लस बंदों में से खान साहब 25-26 का एक और, क्योंकि आपको कौमी असेंबली में लोगों की तादाद इस वक्त 20 है, और अगर 25-26 का एक ग्रुप और जाता है, का भी वो कल फवाद चौधरी को मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि 22 लोग भी होंगे तो हमारा वो काम चलेगा, यानी वो अपोजिशन लीडर इनका अपना सिलेक्ट अपना हो जाएगा। अच्छा, इसी पे मैं अगर ये वाला टॉपिक क्लोज करूं तो फवाद चौधरी साहब ने बेसिकली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि जो 3 मेन ओहदे हैं, एक अपोजिशन लीडर का ओहदा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा, सबसे अहम वो है, और पार्लिमानी लीडर का ओहदा, ये पीटीआई का हक है अपोजिशन की में होने की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि ये तीनों ओहदे हमारा हक है और ये हमें दिलवाए जाए। इसी के साथ ही बस मेरे ख्याल से अगली खबरें होल्ड करते हैं अगली वीलॉग के लिए। इसी के साथ ही इश्तियाक अब्बासी और शाहिद अली को इजाजत दीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। वो नाजरीन जो हमें पहली दफा देख रहे थे, उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। हमने फेसबुक पे भी अपना एक पेज बना लिया हुआ है, टोटल न्यूज़ बाय इश्तियाक अब्बासी एंड शाहिद अली के नाम से, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारी वीडियोस पे से को देखकर हमें अपनी आरा से आगाह करें, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।